नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है अ माइजर लर्न्स अ लेसन। अ माइजर यानी होता है कंजूस आप सभी को पता है, जो बहुत ज़्यादा पैसा बचाता है। लर्न्स यानी होता है सीखता है। अ लेसन यानी होता है सबक, एक सबक। तो एक कंजूस सबक सीखता है। ता है ती है क्यों बोला? देखिए एस जुड़ा हुआ, एस से ई एस जुड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से, किसी में नहीं जुड़ता किसी में जुड़ता है, लेकिन एस ए जुड़ा है तो आप समझिए ता है ती है ते है, इस प्रकार से। तो लर्न्स यानी सीखता है। क्लियर हो गया टाइटल आपको कि एक कंजूस सबक सीखता है। अब देखिए ऐसे टाइटल है, मतलब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। और बहुत से लोगों ने कहा सर इंपॉर्टेंट वर्ड को आप लिख दीजिए करें, तो भी देखिए बहुत सारे वर्ड्स को मैंने नीचे लिख दिया है ताकि आप वहीं पे आपको पता चल सके, स्क्रीनशॉट भी दूँ तो आपके काम आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, वंस देयर वॉज अ वेरी रिच मैन। एक बार एक बहुत अमीर आदमी था। देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किए हैं, हर बार बताता हूं तो मतलब नहीं निकालना है। He lived in a large mansion. वह रहता था एक बड़ी हवेली। मैंसन यानी हवेली लिखा हुआ, ठीक है, इन यानी में, ठीक है। तो वह एक बहुत बड़ी है, लार्ज यानी होता है बहुत बड़ी हवेली में रहता था। Which had अभी से प्रेशियस का मतलब होता है कीमती, जिसका कोई कीमत बहुत बहुमूल्य भी बोल सकते हैं। Which had precious items in it. Which had यानी जिसमें था, जो उसकी हवेली में था। प्रेशियस आपको पता है कीमती, आइटम्स यानी होती सामग्री या फिर सामान, इन इट यानी उसमें, उस हवेली में बहुत कीमती सामान थे। He slept on the bed with silk sheet. वह सोता था ऑन यानी पर, द बेड यानी पलंग पर, विथ यानी से, किससे? देखिए कौन से? सिल्क शीट यानी रेशम की चादर। रेशम की चादर के साथ बने हुए पलंग है ना, यानी कि चादर तो आप सबको पता है, तो रेशम की चादरों से बने हुए पलंग में वो सोता था। He slept on the bed with silk sheet. ठीक है, वही मतलब है कि वो क्या करता था, पलंग पे सोता था रेशम के चादरों के साथ। ऐसे को विथ यानी पे साथ मतलब निकालेंगे। अब क्या हुआ? एट वेरी डिलीशियस फूड। एट खाता था, है ना, ईट का पास्ट एट, वेरी यानी बहुत, डिलीशियस यानी होता है स्वादिष्ट, है ना, बहुत लजीज जिसे कहते हैं। फूड यानी भोजन। एंड हैड मैनी सर्वेंट्स, और हैड यानी था, उसके पास क्या था? मैनी सर्वेंट्स, बहुत सारे नौकर थे। क्लियर हो गया? बहुत स्वादिष्ट भोजन खाता था और उसके बहुत सारे नौकर थे, यानी बहुत अमीर था, सीधी सी बात है। बट ही वॉज सेल्फिश, लेकिन वह स्वार्थी था। सेल्फिश यानी स्वार्थी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। ठीक है, अब इसका उर्दू में क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे ताकि मैं भी जान सकूं। बहुत से लोग कहते हैं सर आप उर्दू में पढ़ाइए, तो भाई उर्दू तो मैंने आज तक बोला ही नहीं है, बचपन से उर्दू भाषी हुई नहीं, हिंदी भाषी, लेकिन कोशिश करता हूँ आप लोगों को थोड़ी थोड़ी समझाने की। तो सेल्फिश का उर्दू आप लोग लिख देंगे नीचे ताकि मुझे भी बाद में काम आ जाए। और हिंदी में स्वार्थी यानी जो अपने बारे में ही सोचे। ठीक है। एंड अ माइजर, और एक कंजूस। एज फार एज, तो देखिए मैंने तीनों के एक साथ ऐसे लिखा है, अलग अलग मीनिंग नहीं निकालेंगे। एज फार एज एक साथ है, मतलब इसका मीनिंग एक साथ निकलता है। एज फार एज यानी जहां तक, एज फार एज यानी जहां तक, गिविंग मनी पैसे देने की, वॉज यानी था, कंसर्न, तो कंसर्न यानी होता है संबंधित होना। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या? पूरा सेंटेंस का मतलब होता है कि जहां तक पैसे देने का संबंध था या सवाल था, वो एक क्या था? एक कंजूस था। भाई पैसे देने की जहां भी बात आती थी ना, वो क्या था? एक कंजूस था, यानी कंजूसी करता था। द रिच मैन हैड अ बैड हैबिट। अमीर आदमी का हैड यानी था, मैंने बताया ना, उसके पास क्या था? अ बैड हैबिट यानी एक बुरी आदत, ऑफ नॉट पेइंग द पीपल आफ्टर दे हैड सर्व्ड हिम,
ऑफ यानी कि बुरी आदत थी, किसकी थी देखिए, नॉट पेइंग यानी पे नहीं करना, भुगतान नहीं करना, किसी को नहीं देना, क्या नहीं देना, द पीपल यानी लोगों को, आफ्टर यानी के बाद, दे हैड सर्व वे क्या करते थे, उनकी सेवा करने के बाद, ठीक है, दे हैड सर्व यानी वो जब सेवा कर देते थे उनके जो नौकर, हिम यानी उनके लिए। तो पूरा मतलब क्या हुआ कि जो नौकर नहीं, यहाँ पे जो लोग थे उनकी सेवा, उन्होंने जो सेवा की थी उसके लिए वो पेमेंट नहीं करता था। तो यहाँ पे दे हैड सर्व यानी उन्होंने सेवा की थी, किया था, चुका था, इस प्रकार का यूज हुआ, क्योंकि हैड के साथ सर्व का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। तो भाई जिन लोगों ने भी उनकी सेवा की थी, कोई भी चीज की सेवा हो तो उसका पैसा नहीं देता था, तो नॉट पेइंग। अब देखिए क्या हुआ, ही यूज्ड टू मेक वन एक्सक्यूज, वह यूज्ड टू यानी किया करता था, मेक वन एक्सक्यूज यानी एक बहाना, ठीक है, वन एक्सक्यूज यानी एक बहाना बनाया करता था, मेक यानी बनाया, बहाना बनाया करता था, और यानी या फिर, द अदर दूसरा, टू अवॉइड मेकिंग द पेमेंट्स, टू अवॉइड यानी टालना, मेकिंग द पेमेंट यानी भुगतान करने को टालना। तो दो चीज करता था, दो चीज किया करता था, एक तो बहाना बनाया करता था, यूज्ड टू यानी कुछ चीज किया करता था, या फिर क्या करता था, पेमेंट को टालता था कि नहीं आज दूंगा कल दूंगा, इस प्रकार से। तो दो चीज वो किया करता था। अब क्या हुआ, वन फाइन डे नॉर्मल मीनिंग क्या है, एक अच्छे दिन ऐसे, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि एक दिन का किस्सा है, ऐसे बोलते हैं ना, वन फाइन डे एक दिन का किस्सा है या फिर एक दिन की बात है, उसके लिए हम इस प्रकार से वन फाइन डे का यूज करते हैं। तो ये ध्यान देंगे, एक अच्छा दिन, ऐसे ऐसे इसका मीनिंग है, लेकिन आप सभी को पता है सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, उसी प्रकार से इसका मतलब है कि एक दिन का किस्सा है। अ वेरी फेमस एंड रिस्पेक्टेड सिंगर केम एट द रिच मैन्स मैंसन, एक बहुत फेमस यानी प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध और रिस्पेक्टेड सम्माननीय, इज्जतदार जिसे कहते हैं, सिंगर गायक, केम यानी आया, एट यानी पर, द रिच मैन्स मैंसन, अब मैंसन हवेली इसलिए एट का यूज किया गया है, हवेली पर तो एट का यूज किया गया है। रिच मैन्स अमीर आदमी के, अपोस्ट्रोफी का की क्या है, अमीर आदमी के हवेली पर। तो भाई एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध का उर्दू भी बता दीजिए भाई मुझे क्या होता है नीचे कमेंट में, जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, ठीक है, उसे उर्दू में क्या कहते हैं नीचे लिख देंगे। और सम्मानी इज्जतदारी से बोला, वो एक सिंगर आया, गायक आया, वो अमीर आदमी की हवेली में। अब क्या हुआ, ही बिगेन हिज म्यूजिक रिसाइडल, ठीक है, रिसाइडल मतलब होता है वादन करना, गाना, इस प्रकार से। तो उसने क्या किया, शुरू किया अपना संगीत वादन करना, गाना शुरू करना, बजाना शुरू किया। एंड सैंग और गाया, सिंग का सैंग, ठीक है, मैनी ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत से सुंदर गीत गाया। दैट एंटरटेन, जिसने, दैट यानी जो या फिर जिसने, एंटरटेन यानी क्या किया, मनोरंजन किया, ठीक है, द रिच मैन अमीर आदमी का मनोरंजन किया उस गाने ने। अब क्या हुआ, द रिच मैन swayed his head in time with the music, और वो अमीर आदमी क्या, swayed his head यानी अपने सिर को हिलाता था, मतलब खुशी में संगीत में सिर हिलाते हैं ना, उसे swayed his head बोलते हैं, अपने सिर को खुशी से वो हिलाता था। इन दिस टाइम, उस समय, विद द म्यूजिक यानी संगीत के समय, जब संगीत बजता तो अपने सिर को मस्त हिलाता था खुशी से। एंड और अमेंसली, इसे अब अमेंसली पढ़ेंगे, लिखा है इमेंसली है लेकिन थोड़ा उच्चारण ऐसा होता है, अमेंसली। अमेंसली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेहद, बहुत ज्यादा, इंजॉयड, और बेहद आनंदित होता था, खुश होता था, द सॉन्ग संगीत से। आफ्टर द परफॉर्मेंस, आफ्टर यानी के बाद, परफॉर्मेंस यानी जो भी परफॉर्म करते थे, जो भी पेशकश करते थे, प्रदर्शन करते थे, उसके बाद, वॉज ओवर यानी खत्म होने के बाद, ओवर होने के बाद, तो वॉज ओवर बोलते हैं, खत्म होने के बाद। द रिच मैन कॉल्ड, अमीर आदमी ने क्या किया, कॉल्ड यानी बुलाया, ठीक है, देखिए वो भाई अपना म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसे बजाता था और अमीर आदमी सुनता था। अब क्या हुआ, जब उसने भाई बजा लिया तब अमीर आदमी ने कॉल्ड यानी बुलाया, हिज अकाउंटेंट, अपने अकाउंटेंट यानी जो बही खाता देखता है, मुनीम जिसे कहते हैं, अपने मुनीम को बुलाया। एंड सेड, और कहा, गिव दिस ग्रेट सिंगर अ सम ऑफ 1 लाख रुपीज, देखिए गिव, दीजिए या फिर दो, इस महान गायक को
अ सम ऑफ, सम यानी होता है, वैसे तो सम यानी जोड़ भी होता है, बहुत चीजों का जोड़ को सम कहा जाता है, लेकिन सम ऑफ का मतलब क्या होता है, सम यानी राशि या फिर रकम, ठीक है। 1 लाख रुपए की राशि या 1 लाख रुपए की रकम, है ना, इस महान गायक को दे दो, अपने मुनीम को बुला के। भाई वो भी सोचा होगा 1 लाख रुपए कंजूस दे रहा है। द सिंगर वॉज वेरी हैप्पी, गायक बहुत खुश था। When he heard, जब उसने सुना, इसे heard पढ़ेंगे, hear का पास है heard, सुना, this यह, है ना, ये सुना जब वो पैसे की बात, and thought और सोचा, I had heard, मैंने सुना था, ये आपका पास्ट परफेक्ट है, had के साथ hear का थर्ड फॉर्म heard, मैंने सुना था, that यानी कि this rich man, ये अमीर आदमी, was a miser, क्या था ये, कंजूस था। मैंने सुना भाई ये अमीर आदमी तो कंजूस था। बट ही सीम्स, लेकिन ये सीम्स यानी लगता है, दिखाई पड़ता है, लेकिन ये क्या लगता है, टू बी सो काइंड हार्टेड, टू बी मतलब होता है होना, सो काइंड हार्टेड यानी बहुत ही दयालु लगता है, बहुत ही दयालु दिखता है, दयालु आपसे बोलते दया करने वाला। ही इज रिवॉर्डिंग मी, उसने रिवॉर्डिंग यानी मुझे कर रहा है, क्या कर रहा है, इनाम दे रहा है, मुझे इनाम दे रहा है, विथ 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए के साथ या 1 लाख रुपए के, फॉर माई परफॉर्मेंस, मेरी परफॉर्मेंस के लिए, यानी मैं जो भी परफॉर्म किया, प्रदर्शन किया उसके लिए। तो उसने मनी मन सोचा भाई सब तो बोलते कंजूस है, लेकिन ये मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है। सो इसलिए विथ हैप्पीनेस यानी खुशी के साथ, इन हिज हार्ट अपने दिल में खुशी के साथ, एंड आई स्माइल और एक स्माइल लिए हुए मुस्कुराहट के साथ, ऑन हिज फेस अपने चेहरे पर, द सिंगर वेंट टू द अकाउंटेंट, द सिंगर गायक, वेंट यानी गया, टू द अकाउंटेंट यानी वो मुनीम के पास गया, एंड सेड और कहा, प्लीज कृपया, मे आई हैव माई 1 लाख रुपीज, मे आई हैव यानी क्या मैं ले सकता हूं, मे आई हैव क्या मुझे मिल सकता है, तो मे आई हैव का यूज करते हैं, क्या मुझे मेरे 1 लाख रुपीज मिल सकते हैं, इस प्रकार से मे आई हैव का यूज करते हैं। दैट जो, योर मास्टर हैज रिवॉर्डेड मी, तुम्हारे मास्टर यानी मालिक ने, है ना, हैज रिवॉर्डेड, अब यहां पे किया है, दिया है, ये परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म, रिवॉर्ड का थर्ड फॉर्म रिवॉर्डेड, तो तुम्हारे मालिक ने मुझे इनाम दिया है ना, वो 1 लाख रुपए क्या मुझे मिलेगा, मुझे दीजिए, ऐसे बोल रहा है। अब क्या हुआ देखिए, द अकाउंटेंट सेड, मुनीम ने कहा, इन अ सीरियस टोन, गंभीर स्वर में, ठीक है, सीरियस टोन यानी एकदम ऐसे मजाक में नहीं, गंभीर एकदम सीरियस होके बोल रहा है वो। यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानते, नो यानी जानना, डोंट यानी नहीं है ना, यू डोंट नो क्या तुम नहीं जानते, माई मास्टर, ठीक है, ये कौन सा आपका टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल टेंस जो बोलते हैं उसका निगेटिव सेंटेंस है। तो वहां पे जब निगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वहां पे डू नॉट का यूज करते हैं या फिर डज नॉट का यूज करते हैं, लेकिन यू के साथ डू का यूज होता है तो डू नॉट ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यू नो, तुम जानते हो, अब उसे हम निगेटिव बना रहे हैं तो तुम नहीं जानते, तो हम वहां पे डू नॉट जोड़ देंगे। एक्चुअल में शॉर्ट में डोंट बोल देते हैं, लेकिन डू नॉट एक्चुअल में यहाँ पे ओ और आता। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, मेरे मालिक, वेल यानी अच्छी तरीके से, मेरे मालिक को अच्छी तरीके से नहीं जानते, ही इज अ, वह है, थोरो, इसे थ्रो मत पढ़ेंगे, थॉट में थ्रो नहीं पढ़ेंगे, इसे थोरो, थोरो इस प्रकार बात है, ही इज अ थोरोमाइजर, थोरोमाइजर यानी होती पूरी तरीके से, संपूर्ण, पूरी तरीके से कंजूस है, क्या तुम्हें नहीं पता है। आई नो हिम वेल, मैं उन्हें या उसे वेल यानी अच्छे तरीके से, नो यानी जानता हूं, मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूं। ही ऑलवेज अनाउंस्ड, वह हमेशा अनाउंसेस यानी घोषणा करते हैं, ऐलान करते हैं, ता है ती है, यहां पर भी ऐसे ही है, वह हमेशा ऐलान करते हैं, सच रिवॉर्ड्स, ऐसे इनामों का, हमेशा घोषणा करते ही रहते हैं ऐसे इनाम का, बट लेकिन नेवर गिव्स देम टू एनीवन, नेवर लेकिन, नेवर यानी कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, गिव्स यानी देते हैं, यहां पर भी देखिए इंडेफिनिट टेंस में ऐसे ही जो लगता है वही है, देते हैं, ता है ती है, लेकिन नहीं देते हैं, कभी नहीं देते हैं, देम यानी उन्हें, टू एनीवन यानी कुछ भी, लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं देते हैं, हमेशा ऐसे ऐलान तो करते रहते हैं, इसी इतना दे दो उतना दे दो, लेकिन कभी नहीं देते, बहुत कंजूस है। When the singer heard this, जब गायक ने ऐसा सुना या फिर ये सुना, he rushed, वह दौड़ा, तेजी से भागने को रश कहा जाता है, वह भागा या फिर दौड़ा, back to the rich man, back यानी वापस,
टू द रिच मैन, अमीर आदमी के पास वापस भागा सुनकर। द सिंगर कंप्लेन, गायक ने कंप्लेंट यानी शिकायत की, कंप्लेन करना शिकायत करना, ईडी जुड़ा है पास्ट टेंस, कंप्लेंट शिकायत की, सर महोदय योर अकाउंटेंट आपका मुनीम इज नॉट गिविंग नहीं दे रहा है, मी यानी मुझे, माई रिवॉर्ड मनी मेरा इनाम का पैसा। अब ये कौन सा टेंस है आप बताइए, इज नॉट गिविंग, तो भाई इज एम आर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म है तो रहा है रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन नॉट लग गया है तो निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, इज नॉट गिविंग नहीं दे रहा है, मी यानी मुझे इनाम का पैसा नहीं दे रहा है, आपके मुनीम शिकायत करने गए हैं। अब क्या हुआ देखिए, लास्ट पेज बचा हुआ है, डिटेल में समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग तो भी सीखने ही आए हैं। द रिच मैन स्माइल्ड, अमीर आदमी मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, देखो भाई उसे तो पता है तो आने वाला है तो मुस्कुरा के क्या कहा देखिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग, है ना, यानी कुछ भी गलत नहीं है, नथिंग यानी नहीं है, बोला नहीं यानी कुछ भी, रॉन्ग यानी गलत, देयर इज नथिंग रॉन्ग कुछ भी गलत नहीं है, विद द वे जिस प्रकार, द अकाउंटेंट मुनीम ने, बिहेव यानी पेश आया, व्यवहार किया, विथ यू तुम्हारे साथ जैसा उसने व्यवहार किया, पेश किया है ना, तो कोई गलत नहीं किया उसने। यू सैंग फॉर मी, तुमने मेरे लिए गाया, सिंग का पास गाया है ना, फॉर मी यानी मेरे लिए तुमने गाया, एंड पोर्ड यानी डालना, जैसे चाय में हम कप में चाय डालते, कोई भी चीज डालते हैं उसे पोर्ड कहा जाता है, एग्जांपल दे रहा था, पानी डालना, कुछ भी डालना है को पोर्ड कहा जाता है, एंड पोर्ड और डाला, स्वीट सॉन्ग मीठी यानी मीठा गाना यानी बहुत ही मधुर गाना, इनटू माई ईयर्स मेरे कानों में, भाई तुमने क्या किया, मेरे कानों में मधुर संगीत, मधुर गीत डाला, मधुर गाना डाला, दैट जो, प्लीज माई हार्ट, प्लीज यानी प्रसन्न किया, खुश कर दिया मेरे दिल को, द सेम वे उसी प्रकार, भाई जिस प्रकार तुमने क्या किया, मेरे कान में अच्छे अच्छे गाने डाले उसी और मेरे दिल को खुश कर दिया, उसी प्रकार, सेम वे यानी उसी प्रकार, आई मेड अ स्वीट प्रॉमिस, मैंने किया, मेड यानी बनाया होता है लेकिन मेड यानी किया, मैंने किया, अ स्वीट प्रॉमिस एक मीठा वादा, मधुर वादा, ठीक है, दैट जो, यू हर्ड तुमने सुनी, एंड विच प्लीज्ड और जिससे, प्लीज यानी प्रसन्न हो गए, योर हार्ट तुम्हारा दिल, देखो वही बोल रहे हैं कि भाई तुमने मेरे कान में गाना डाला तो मेरा दिल खुश हो गया, और मैंने तुम्हें क्या किया, तुम्हारे कान में मैंने ये बहुत ही अच्छा वादा, ठीक है, स्वीट प्रॉमिस यानी होता है बहुत ही मधुर, अभी क्या बोला था मैंने प्रॉमिस को आपको, वादा, ठीक है, उर्दू में जिसे कहते हैं वचन, जिसे कहते हैं हिंदी में, तो मैंने भी तुम्हें बहुत ही अच्छा वादा जिससे तुम्हारे कान खुश हो गए, तुम्हारे कान में तुम्हारा दिल खुश हो गया, तुम्हारे कान को बहुत अच्छा लगा, तो ये तो अदला बदली हो गई, तुमने मेरे कान में गाना डाला, सुंदर गाना, मधुर संगीत, मैंने तुम्हारे कान में मधुर वादा यानी प्यारा वादा, बहुत ही अच्छा वादा तुम्हारे कान में मैंने डाल दिया। दैट यू हर्ड जो तुमने सुनी, ये अभी मैंने बोला, सो द डील इज इक्वल, सो इसलिए, द डील यानी जो सौदा था, इज इक्वल बराबर है, तुमने मुझे दिया मैंने तुम्हें दिया, दोनों मीठा मीठा चीज दिए हैं तो डील इक्वल है। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, देखो भी उसे पैसा सा दिया नहीं, बस प्यारा सा वादा करके भेज दिया, बोल रहा भाई मैंने भी प्यारा वादा किया जैसे तुमने प्यारा प्यारा गाना सुनाया। अब क्या हुआ, द रिच मैन्स क्रूल वर्ड्स, अमीर आदमी के, पॉशफी काकी के, क्रूएल, इसे क्रूएल ऐसे पढ़ते, क्रूल बेरहम, तो अमीर आदमी का जो बेरहम जो शब्द थे, दिल को तोड़ने वाले, जो क्रूर जिसे खाते हैं हिंदी में, है ना, हर्ट द सिंगर, और उस गायक को क्या कहते हैं, हर्ट कर दिया, हर्ट करने यानी दुखी कर देना, सॉरी, हर्ट द सिंगर्स फीलिंग यानी गायक की भावनाओं को हर्ट कर दिया, चोट पहुंचा दिया या फिर दुखी कर दिया, एंड ही फेल्ट लाइक क्राइंग और वह रोने लगा, टीयर्स केम इन हिज आईज, टीयर्स यानी आंसू है, बहुत सारे आंसू, केम इन यानी आने लगे, इन हिज आई उसकी आंखों में आंसू आने लगे, द पुअर मैन डिड नॉट नो, वो गरीब आदमी नहीं जानता था, फिर बेचारा आदमी नहीं जानता था, व्हाट टू डू क्या किया जाए, ही मियरली, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, हम इसे पढ़ते हैं मियरली, तो यह मियरली का मतलब क्या होता है, केवल, सिर्फ, वह सिर्फ, वाइप्ड यानी पोंछना, अवे वाइप्ड यानी पोंछता था, हिज टीयर्स अपने आंसुओं को सिर्फ वो पोंछता था,
एंड वेंट बैक होम, और घर चला गया। वो सिर्फ अपनी आंखों को क्या किया, आंसुओं को पोंछा और अपने घर चला गया। अब क्या कर सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता था। अ लक वुड हैव इट, अ लक वुड हैव इट, तो इसका मतलब होता है कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, किस्मत से या फिर बदकिस्मती से, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं कि किस्मत से या फिर बदकिस्मती से, दोनों यूज कर, लेकिन लक लिखा हुआ है तो किस्मत से। एज लक वुड हैव इट, किस्मत से, द सेम नाइट, उसी रात, देयर वॉज अ फायर इन द रिच मैन्स मेंशन, है ना, अमीर आदमी के घर में क्या लग गई, आग लग गई। तो देयर वॉज अ फायर है ना, आग लग गई। ऐसे वहां पे आग था ऐसे तो नहीं बोलेंगे, तो इसका मीनिंग वही होता है। तो जो अमीर आदमी की हवेली में आग लग गई किस्मत से या बदकिस्मती से। द सिल्क कर्टेन्स, रेशम के पर्दे, एंड बेड स्प्रेड्स, बेड स्प्रेड्स यानी चादर, गद्दे जिसे कहते हैं चादर, कॉट फायर, आग पकड़ लिया, ठीक है, उसके पर्दे में, चादर, गद्दे में, सब में आग पकड़ लिया। देन द फायर स्प्रेड, फिर फायर स्प्रेड यानी होता है फैलना, तब आग फैला। इन द होल मैंसन, होल यानी पूरे, डब्लू नहीं पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे जरूर, होल यानी पूरे, तो डब्लू साइलेंट, होल ऐसे नहीं पढ़ेंगे, केवल होल पढ़ेंगे। पूरे हवेली पे आग फैल गई। एंड द रिच मैन बिगेन शाउटिंग, और अमीर आदमी बिगेन यानी शुरू किया, शाउटिंग यानी चिल्लाना शुरू किया, फॉर हेल्प, मदद के लिए उसने चिल्लाना शुरू किया। बट नो वन केम टू हेल्प, लेकिन कोई भी, केम टू हेल्प यानी मदद के लिए नहीं आया, हिम यानी उसके मदद के लिए नहीं आया। बिकॉज, क्योंकि, दे न्यू, वे जानते थे, हिज माइजरी नेचर, उसकी कंजूसी स्वभाव, है ना, कंजूस का जो स्वभाव था, कंजूसी भरा स्वभाव था, उसे सब जानते थे, ठीक है, माइजरली नेचर। इन अ फ्यू आवर्स, ठीक है, कुछ घंटों में, ठीक है, आवर्स, इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में, द होल मैंसन, पूरी हवेली, एंड ऑल द थिंग्स, और सभी चीजें जो महंगी महंगी चीजें थी, इन इट यानी उसमें जो थी, टर्न इनटू एसेस, टर्न यानी बदल गया, इनटू यानी में, एसेस यानी राख में, जो भी चीजें थी वो आग में जल के क्या हो गया, राख में बदल गई। जो पैसे थे, जो महंगे महंगे रेशम के चीज थे, जो भी महंगी महंगी चीज थी, सब क्या हो गई, जल के राख हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द रिच मैन वॉज सीन सिटिंग नेक्स्ट टू द एसेस, द रिच मैन अमीर आदमी, वॉज सीन यानी वो क्या कर रहा था, उसने देखा, सिटिंग यानी बैठकर, नेक्स्ट टू यानी सामने, द एसेस राग के सामने बैठकर देखा, ऑफ हिज बर्न्ट आउट, ऑफ यानी कि हिज यानी उसके, बर्न्ट आउट यानी जले हुए मनी, जले हुए रुपयों को उसने बैठकर देखा। एंड ट्रेजर, और खजाने को, खजाने पैसे को जले हुए देखा। ही वॉज क्राइंग बिटरली, और वो क्या कर रहा था, बिटरली यानी फूट फूट कर, क्राइंग वॉज के साथ आएंगे, रो रहा था, वह फूट फूट कर रो रहा था। द क्रोस ऑन द ब्रांचेस, ठीक है, क्रोस यानी होता है कौवे, ऑन द ब्रांचेस ऑफ द नियर बाई ट्री, नियर बाई यानी पास के पेड़ के शाखाओं में बैठे हुए कौवे, ठीक है, ब्रांचेस यानी होता है पेड़ के तना में जो बहुत सारे निकले तो शाखा बोलते हैं उसे। बिगेन क्रोइंग, उसने काव काव करना शुरू कर दिया, क्रोइंग यानी कौवे की आवाज को क्रोइंग बोलते हैं, ठीक, काव काव करना शुरू कर दिया। एट हिज वीपिंग, उसके रोने पर, भाई उसके रोने पर कौवा भी, कौवा जैसे कौवा कब रोते हैं, आपसे भी तो कौवा चिल्लाता है, अशुभ मानते हैं, भैया कौवा चिल्ला रहा है, कोई खत्म हो गया, कोई बुरी अपशकुन हुआ है, तो वही यहाँ पे मतलब उसका बताया जा रहा है, कौवा भी रोने लगे, चिल्लाने मतलब आवाज निकालने लगे। बट नो बडी कम फॉरवर्ड, लेकिन कोई भी, केम फॉरवर्ड यानी सामने आना, उसे केम फॉरवर्ड, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। टू हेल्प यानी मदद के लिए, और या कंफर्ट हिम, कंफर्ट यानी सांत्वना देना या फिर दिलासा देना, कोई भी उसे सांत्वना देने या फिर दिलासा देने के लिए सामने नहीं आया, ना ही मदद करने के लिए, क्योंकि सब जानते थे उसका आदत। इट इज ट्रू, ये सच है, दैट यानी कि यह सच है कि, दोज हु ट्रीट, दोज यानी वे, जो ट्रीट यानी व्यवहार करते हैं, पेश आते हैं, अदर्स दूसरों के साथ, एज डर्ट यानी गंदगी से, बुरी तरीके से जो व्यवहार करते हैं, एंड हर्ट और दुख पहुंचाते हैं, पीड़ा देते हैं, अदर्स दूसरों की फीलिंग को, दूसरों की भावनाओं को जो चोट पहुंचाते हैं और गंदगी से बुरी तरीके से पेश आते हैं। एंड एंजॉय डूइंग दिस, और ऐसा करके वो मजे लेते हैं। ऑलवेज हमेशा, सफर इन दिस वे, सफर यानी भुगतते, इन दिस वे यानी इस प्रकार भुगतते हैं, ठीक है। तो पूरी स्टोरी आपको मतलब समझ आ गया। यहां पे यही कह रहा है कि जो लोग भाई दूसरों के साथ गंदा व्यवहार करते हैं, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और उसमें खुश रहते हैं, अरे मैंने तो बहुत बढ़िया कर दिया, वो हमेशा इस प्रकार से
भुगतते हैं। आप देख सकते हैं उसकी पूरी हवेली में क्या लग गई, आग लग गई, बहुत बड़ी हवेली, सब चीज़ जल के खाक हो गया। जो भी जितने भी पैसे, जिसने सीधी सी बात, अभी लोगों का पैसा को बचा के इसने इतना अमीर बना था और आखिरकार उन लोगों का पैसा निकल ही गया। इसलिए कहते हैं भाई किसी के भी पैसे को आप लोग मतलब बुरी तरीके से या गलत तरीके से उसे हथियाओ मत, नहीं तो 5 रुपये आपने हथियाया, 500 रुपये आपके जेब से चले जाएंगे। मैंने भी अनुभव किया है बहुत बार। 1-2 बार जब मैं छोटा था तो भाई मुझे उतना जानकारी तो नहीं थी, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था, थोड़ा बहुत मतलब बचपना था मेरे में। तो मैंने भाई किसी दुकानदार ने क्या किया, मुझे जैसे कि पैसा वापस करते तो आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा, तो उसने मुझे ज़्यादा पैसा रिटर्न कर लिया। तो भाई मैं बचपना में, मेरे बचपने में जो सोच होती है उस प्रकार से मैंने सोचा अच्छा है, फ़ायदा हो गया मेरा किस्मत में ये था। लेकिन मैंने उसे बताया नहीं, मैंने पैसा लेकर आ गया। लेकिन भाई उस दिन बताऊं, मेरी बाइक से लेके जितनी भी बाइक, उसी दिन दोनों टायर भी पंचर हो गया, ठीक है, उसी दिन चोट भी लग गई। तो भाई जितना पैसा जो 10-20 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिला था उससे कहीं ज़्यादा मेरा उस दिन नुकसान हो गया। तब मुझे लगा कि नहीं भैया, किसी के भी पैसे को कभी भी धोखे से भी कभी भी हमें नहीं खाना चाहिए, हथियाना नहीं चाहिए, नहीं तो इससे हमें डबल तिबल कई गुना, ठीक है, हमारे वो निकल जाता है पैसा, किसी भी रूप में, पैसे के रूप में ही नहीं, किसी भी रूप में, दुख दर्द जो भी है तो बुरा ही होता है। इसलिए भाई कभी ऐसे होता है, आप जान रहे हो, अनजाने में वो अलग बात है, लेकिन जान रहे हो तो आप जरूर उसे वापस लौटा दें या ज़बरदस्ती किसी के पैसे को आप खाने की कोशिश ना करें। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। कैसे लगी आप प्लीज़ कमेंट करेंगे। आज की लॉन्ग स्टोरी थी, इसके बाद कल मैं शॉर्ट स्टोरी लाऊंगा जहाँ पे डिटेल में एक एक वर्ड की मीनिंग समझाते हुए छोटी स्टोरी लाऊंगा जो 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल को प्रेस कीजिए, है ना, बेल को और ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।